आज का मेडिटेशन इज प्योरली ऑन द सेवन चक्रास, द चक्रा एक्सपीरियंस। देखिए, वी ऑल आर लॉस्ट इन टू सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के इतने चीज़ों पे खोए हुए हैं कि वी एक्चुअली डोंट नो द मैकेनिज्म इन आवर ओन बॉडी। We know about everything, we try to know about everything which is outside us, but we don't know anything about us. मैं अगर आपको पूछूं कि आपका परिचय क्या है, आप केवल एक नाम बताएंगे, डेजिग्नेशन बताएंगे, और आप किसके बेटे हैं, किसके ये है, वो बताएंगे। मैं फिर से पूछूं आप कौन है, आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। So who are you? So you'll say that my name is so and so. My next question is, that is your name, but who are you? I'm not asking your name, I'm asking who are you? We don't have an answer. So what have we done in so many years that we have spent? We have tried to know everything, but we have not known who we are. हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं और हम क्लेम करते हैं कि हम सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं। अरे उसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप खुद को ही नहीं जानते हैं। और इस दुनिया में हर दुख का कारण यही है, बिकॉज यू डोंट नो योरसेल्फ। आप अपने एबिलिटी को नहीं जानते, अपने पोटेंशियल को नहीं जानते, आप क्या कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में बोलते हैं कि मैं वो आत्मा हूं जिसको कोई खंड नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। हु एम आई नैनम छिंदंती शस्त्राणि, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। नैनम दहती पावका, अग्नि मुझे जला नहीं सकता। ना चैनं क्लेदियन त्यापो, पानी मुझे गला नहीं सकता। ना शोष्यति मारुतः, हवा मुझे उड़ा नहीं सकता। मैं वो आत्मा हूं। आप जब सबको जानने की कोशिश करेंगे, आप कुछ नहीं जान पाएंगे। जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, आप सब कुछ जान जाएंगे। You will know the whole universe the moment you start to know yourself. पूरे ब्रह्मांड को आप समझ सकते हैं अगर आप अपने आप को समझ लें। तो ब्रह्मांड किन चीजों से बना है? 5 तत्व से। ये जो नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इन स्पिरिचुअलिटी। ये 5 के ऊपर पूरा दुनिया डिपेंडेड है। 5 क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 है तो जीवन है, ये 5 नहीं तो जीवन नहीं, असंभव है। पूरा ब्रह्मांड ही है क्योंकि ये 5 है। लेकिन ये 5 आया कहां से? हर चीज का एक सोर्स होता है ना, कहीं से तो कुछ आता है। From where did these 5 elements appear? It appeared from Shunya. It appeared from nothing. So, the moment we start becoming nothing is the moment we become Shiv. Shivoham, Shivoham is only possible when we shred all the false ego from our life. अहंकार को धीरे धीरे त्याग कर दीजिए, क्योंकि हम जो समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। आप कुछ नहीं है। इफ यू टेक द होल यूनिवर्स, आप एक जो रेती होता है ना, सैंड का एक डस्ट की तरह भी नहीं हो, उससे भी बहुत छोटे हो। तो इसीलिए इस अहंकार से बाहर निकलिए, अपने आप को इस ब्रह्मांड का एक भाग समझिए और इस ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश कीजिए। इतना ही आपका काम है।
आप यहां केवल कर्म करने के लिए हो, फल भी भोगने के लिए आप नहीं हो यहां पर. You are an employee sent by the Supreme to do some job. So you need to perform your job and say thank you and leave. And if you have done a good job, आपको promotion मिलेगा. जब promotion मिलते मिलते बहुत आगे बढ़ोगे तो आप और जो बॉस है आप दोनों एक बन जाओगे, आप ही वो बॉस बन जाओगे. तो this is the easiest way of understanding this mechanism. So we should progress every day. We should not stay behind कि लाइफ में क्या हो गया नहीं हो गया. लाइफ कहीं पीछे रुकने का नाम नहीं है, लाइफ आगे बढ़ता है. लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो चुके वो तो हो चुके हैं, क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते. लेकिन आगे क्या होने वाला है ये आपके हाथ में है. You have a control over your present. You don't have any control over your past or you don't have any control over your future. आप प्रेजेंट में जो करोगे आपके भविष्य में वही होगा. So hence start focusing on your present, forgetting about everything. ये जो पंच इंद्रियां हैं, पंच प्राण है, जिसके लिए जीवन संभव है, इनको बैलेंस और कंट्रोल में रखना आवश्यक है. 7 चक्र है स्पिरिचुअल बॉडी में. हमारा शरीर 3 भाग में बटा हुआ है. 3 भाग कौन सा है? ब्रह्म विष्णु महेश. अगर मैं शरीर के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करूं तो आप जो दिखाई देते हो वो ब्रह्म है. आपको जो चला रहा है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो विष्णु है. इसीलिए मणिपुरा चक्र राम वो आपके शरीर के भीतर बसता है. और जो दिखाई नहीं देता, जो परम ब्रह्म है, वो शिव है. तो इसी प्रकार से आपका मैकेनिज्म चलना चाहिए. तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको वापस से शुद्ध बना सकते हैं, वो है आपके चक्रों को अपने कंट्रोल में लेना, आपके चक्रों को बैलेंस करना. क्योंकि हर एक चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आपके शरीर में या लाइफ में प्रॉब्लम का कारण वही बनता है. तो आज हम एक एक करके चक्रास को, जैसे घंटी बजाते ना टिंग, वैसे कर करके हम लोग एक एक चक्रा को एक्टिवेट करेंगे. आज आप एक पौधा अगर लगाते हो तो सबसे पहले पौधे को कहां लगाया जाता है? पृथ्वी पे, सॉइल. So the first chakra that is required for this tree called your spine is soil. आप हवा में तो उड़ नहीं सकते, आपको जमीन पे ही चलना है. तो सबसे पहला कनेक्ट आपका जमीन से होना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट चक्रा इज एट द एंड ऑफ योर टेल बोन, बिटवीन योर जेनिटल्स एंड एनल ओपनिंग. एकदम उसी पॉइंट पे जो आपके स्पाइन को बैलेंस करता है. दिस चक्रा इज कॉल्ड मूलाधार चक्रा. मूल मीन्स बेस, आधार मीन्स सोर्स. द बेसिक सोर्स दैट हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट इज मूलाधार चक्रा. एंड मूलाधार चक्रा इज वेयर which actually supports all the chakras till your sahasrara. After Muladhara chakra, it comes water. आपके कमर के ऊपर, नाभि के नीचे क्या है? पानी. What is water responsible for? जन्म देना. बिल्कुल. अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो ये स्वादिष्टान चक्र बैलेंस रहना है. दिस इज रिलेटेड टू क्रिएशन. आप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ भी आर्ट अगर आप में है, योर स्वादिष्टाना चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आप अगर किसी नए शिशु को जन्म देना चाहते हो, आपको स्वादिष्टाना चक्र में ही धारण करना पड़ेगा. नारियों को अगर नारी और नर में मिलन होता है तो दोनों के स्वादिष्टाना चक्र ही मिलते हैं, तब जाके एक नया क्रिएशन होता है. स्वादिष्टान चक्र के इम्बैलेंस होने से
फॉर द लेडीज साइकिल्स रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ओवरियन सिस्ट से लेकर यूट्रस का प्रॉब्लम, ये सब स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है। जेंट्स में यूरिनेशन का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का इश्यूज, ये सब स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है। मूड स्विंग्स स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है। स्वादिष्ठान चक्र को अगर हम लोग कंट्रोल कर सके तो हम लोग क्रिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हैव यू सीन शिवलिंग is the combination of yoni and lingam. So Swadhisthana chakra represents Janm, creation. स्वादिष्ठाना चक्र, अभी अर्थ आ गया, उसके ऊपर जल आ गया। अभी एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी, खाना चाहिए। आपके शरीर में खाना कहाँ बनता है? आपके पेट में, नाभि के ऊपर। पेट में क्या है? एसिड। व्हाट इज दैट एसिड? दैट इज लिक्विड फायर। हम समझते हैं कि हम जो खाना खाते हैं हम बाहर कुक करके खाते हैं, वो ऐसे है ही नहीं। खाना तो यहां कुक होता है। इसीलिए खाना जितना फाइबरस और रॉ फॉर्म में खाएंगे आप उतना हेल्दी रहेंगे। यहां पर खाना कुक होगा, आपका नाभि जो है नेवल, इट विल एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन योर होल बॉडी। अगर आप बाहर से ज्यादा कुक किया हुआ खाना अंदर डालेंगे तो यहां कुकिंग बंद हो जाएगा, तो आपके पेट में जितना लेवल ऑफ एसिड है वो अपने आप कम हो जाएगा और वो खाना यहां पर वेस्ट होगा, वहां पर सड़ना शुरू होगा। दैट विल गिव बर्थ टू एसिडिटी, गैस। इसीलिए खाना कभी भी प्री प्रोसेस्ड या प्री कुक ज्यादा खाना मत खाइए, आपका हेल्थ बिगड़ेगा। जंगल में रहने वाले लोग सब कुछ रॉ खाते हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं। हम ही एक शहर में रहने वाले सो कॉल्ड हम लोग खुद को कल्चर्ड बोलते हैं। वी आर द मोस्ट अनकल्चर्ड क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअल कल्चर है क्या। वी डोंट एक्सेप्ट नेचर एज नेचर। हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज चाहिए। एक झाड़ उग रहा है तो अपने हिसाब से कटिंग करके डिजाइन कर दो, उसने क्या बिगाड़ा तेरा? ठीक है, गर्मी का मौसम है, घर में एसी लगा दो, खिड़की बंद कर दो। नेचर से हम जितना दूर भागेंगे उतना हम बीमार तो पड़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता हमें। And if you want to get cured, then you have to get close to nature again. Hence, Manipura chakra, which represents fire, has to be very carefully taken care of. आपके शरीर के 99% बीमारियां होती है मणिपुरा चक्रा के इम्बैलेंस होने से, क्योंकि आप गलत खाना खाते हो, क्योंकि आप टाइम से नहीं खाते हो। खाना को बहुत सम्मान देना चाहिए। हम लोग जो प्रसाद मंदिर में ढूंढते हैं ना, मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता है। आपके घर के प्लेट में जो खाना आपको मिल रहा है ना, वो प्रसाद है। आप दिन भर मेहनत करने के बाद वो खाना आपके प्लेट पर आया। नेचर हैज गिवन यू दैट प्रसादम। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, what is God? Nature is God. And there is nothing called God. You cannot see nature. आप nature को देख नहीं सकते, लेकिन because of nature, everyone is surviving. Nature is God. God is natural. God is Satyam, Shivam. God is Sundaram. So इसीलिए respect nature and eat what you get from nature. वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स, और कोशिश कीजिए मेनी थिंग्स टू कंज्यूम रॉ एज इट कम। फ्रूट्स, वी पीपल आर सो लेजी कि फ्रूट्स भी च्यू करने का टाइम नहीं है अपने पास, इसीलिए हमारे दांत की बीमारियां, प्रॉब्लम्स होते हैं। च्यूइंग इज एन एक्सरसाइज। आपका जॉ का, गम का एक्सरसाइज होता है ना, आप च्यू नहीं करते। और लोग क्या च्यू करते? गुटखा, सुपारी, वो सब च्यू करने में बहुत मजा आता है। खाना दे दो, फल दे दो, नहीं खाते।
अच्छी चीजें अगर च्यू करेंगे ना, आपके गम्स को भी बहुत आनंद मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा. योर एंटायर टूथ कैविटी विल बी हैप्पी. आपको कोई टूथ का डिजीज हो ही नहीं सकता, डिकेइंग हो ही नहीं सकता. तो मणिपुरा चक्र इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, दैट यू आर बिकमिंग. आप जो खाते हो आप वैसे ही बनते हो. हेल्दी खाओगे हेल्दी बनोगे, अनहेल्दी खाओगे अनहेल्दी बनोगे. सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइफ. अब मणिपुरा चक्र के ऊपर है अनाहता चक्र, आपका हृदय, हार्ट, ये कनेक्टेड है. इसके नीचे के सारे चक्रास कनेक्टेड है. ठीक है. लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, यहां दर्द. डर हो रहा है, यहां पर प्रेशर. ठीक है. स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है, मीन्स मूड स्विंग्स हो रहे, इमोशंस, इमोशनल ट्रॉमा. खाना सही नहीं खाए, एसिडिटी, गैस, यहां दर्द. सब कुछ आके यहां पर जमा होता है. इसीलिए नीचे से सारे चक्रास को बैलेंस करना है. अनाहता चक्र, द कलर ऑफ अनाहता चक्र इज ग्रीन. ग्रीन का मतलब यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग. व्हाट डू यू वांट टू सैक्रिफाइस? योर ब्रेथ. व्हाट यू आर ब्रीदिंग, योर हार्ट इज कनेक्टेड टू दैट, योर लंग्स इज कनेक्टेड टू दैट, व्हाट यू आर ब्रीदिंग. So Anahata Chakra is the responsible for your love story of your life. And what is your love story? You are the lover and your breath is your love. So if this love story can be handled properly, you are happy in your life. Your whole system is happy. No love story can prosper when you don't sacrifice. The meaning of love is sacrificing. If you can't sacrifice, you cannot be in love. You cannot demand in love. You should learn the art of letting it go. And the only love story that we have is breathing. There is nothing called any other love story कि लड़का लड़की बोलता है ना, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, उसके बिना जी नहीं सकता. बकवास है. कुछ देर के लिए मुंह नाक बंद करके रख दो, फिर पता चलेगा एक्चुअली किसके बिना जी नहीं सकता. सांस. If we learn how to breathe, we'll be healthy and happy. So this Anahata Chakra teaches us a very major lesson in our life, that if you are in love, अपने प्यार को freedom देना सीखो. Because when you are inhaling, you cannot hold your breath and keep the breath inside. You have to exhale. क्योंकि आप जब सांस छोड़ोगे तभी आप दोबारा सांस ले पाओगे. So inhaling and exhaling both are important. So in your life, if you have the habit of giving, then only things will come to you. If you don't have the habit of giving, you will not get anything from nature. You will not get any help from anyone. Society gives back what you have given to the society. It's a rule. आपको एक कल्चर में भी रहना है तो आपको देना सीखना पड़ेगा, तो वहां से आपको वापस भी आएगा. So this what your heart teaches, Anahata Chakra, means you are breathing, control your breath and breathe out. Anahata Chakra के बाद क्या आता है? When you are in love, you want to express. जब लव होता है ना, फर्स्ट टाइम बहुत पेट में बटरफ्लाई दौड़ता रहता है कि आई लव यू कब बोले. तो बोलना जरूरी है. एक्सप्रेशन जब तक नहीं होता, अंदर अंदर अजीब सा फीलिंग होता है. एंड आई लव यू बोलने के लिए व्हाट डू यू वांट? स्पीच. और स्पीच आएगा कहां से? योर थ्रोट. व्हाट इज योर थ्रोट? विशुद्धा. द विशुद्धा चक्रा. आपके लाइफ का फ्रेंड भी यही है, एनिमी भी यही है. योर टंग विच इज कनेक्टेड टू योर थ्रोट, दिस इज योर फ्रेंड एंड दिस इज योर एनिमी. आप अच्छा बात बोलेंगे तो आपके पास 10 दोस्त होंगे. आप गलत बात बोलेंगे, सब आपसे दूर भाग जाएंगे. अच्छे बात से पूरा दुनिया को विन कर सकते हैं, बुरा बात से पूरा दुनिया को खत्म कर सकते हैं. वॉर हो जाता है. What you speak is very important, and hence Vishuddha Chakra has to be in control. विशुद्धा, जो विष को भी शुद्ध बना दे, दैट इज विशुद्धा. इसको कंट्रोल करेंगे तो लाइफ का पॉइजन वैसे ही खत्म हो जाएगा. आप जिस तरह से बात करोगे, एवरीवन विल लव यू. अब ये हो गया 5 चक्र.
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और एक बार ठीक से सोचिए, पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना है? इन्हीं पांचों चीजों से बना है। इसके ऊपर जो दो चक्र है, दैट इज आउट ऑफ द यूनिवर्स। इट इज नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एट ऑल। दैट इज आग्ना चक्र, which is the third eye chakra in between your both the eyebrows, and Sahasrara, which is outside the body. Agna chakra is super sky, आकाश से परे, महाकाश इस आग्ना। यहां पर जो पहुंच जाता है वो आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अपने नीचे देखता है। वहां से बैठ के he or she observe the whole universe, अर्थ, वाटर, ओशंस, एवरीथिंग इज ऑब्जर्विंग। पूरा ब्रह्मांड को देखता है, जिसका आग्ना चक्र एक्टिवेट हो गया है। मतलब आग्ना चक्र का एक्टिवेशन का मतलब क्या है? आप जब तक इन चक्रों के चक्कर में फंसे हुए हैं, आपका आत्मा आपके नाभि में रिसाइड करता है। इट रिसाइड्स ऑन योर नेवल। लेकिन आप जब सारे चक्र को कंट्रोल कर लेते, आपका आत्मा नाभि से निकलकर कुंडलिनी खोलते हुए यहां पर आके रेस्ट करता है, और यहां से वो त्रिकालदर्शी बन के पूरे ब्रह्मांड को देखता है। तो जो साधक अपने आग्ना चक्र को जागृत कर लिया है और जिसके सारे चक्र कंट्रोल में है, वो साधक एक ही स्थान पर बैठ के पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कब क्या हुआ था, सब कुछ एक ही जगह पर बैठ के बोल सकता है। ऐसे बहुत से संत ऋषि मुनि का उदाहरण है जो साधना में बैठे रहते थे, उनके सामने कोई भक्त आके बैठता था, वो आंखें बिना खोले उनका नाम वगैरह सब कुछ बोल देते थे, उनसे बात कर लेते थे, क्योंकि उनको इन आंखों की अब जरूरत है ही नहीं। वो इन आंखों से सब कुछ देख लेते हैं। यस, द थर्ड आई, तीसरी आंख। अब आग्ना चक्र के बाद, आग्ना चक्र का कलर है इंडिगो, मीन्स पर्पलिश। यहां के बाद जो अंतिम चक्र है, दैट इज वो महाआकाश से भी ऊपर है, और वो है सहस्रारा। वो है महादेव का चरण, शिव का चरण। यहां से हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? बस उस अंतहीन महादेव को छूने के लिए। उनको छूने के लिए हमें शरीर को त्यागना पड़ता है, अहंकार को त्यागना पड़ता है, हर वो चीज जो आपको पृथ्वी में, संसार में खींच के रखता है, सबको त्यागना पड़ता है, तब महादेव प्राप्त होते हैं। सृष्टि के तीन देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश को क्या बोला जाता है? द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रक्शन ऑफ योर अहंकार। जब आप आपके अहंकार का नाश होगा, तभी महादेव आपको प्राप्त होंगे। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ अहंकार इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन ओनली बी डन बाय महादेव। यदि आपको तकलीफ हो रहा है ना, वॉल का सपोर्ट लेकर पैर स्ट्रेट रख के बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इस सेशन में योर बॉडी शुड नॉट बी इन डिस्कम्फर्ट। ठीक है, कंफर्टेबली बैठिए और फोकस। ठीक है, ओके। तो अब हम वन राउंड वी विल रिंग द बेल्स ऑफ ऑल द चक्रास। ओके, सो हियर यू हैव टू सिट स्ट्रेट, योर स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट। इफ यू वांट यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल एंड सिट स्ट्रेट, सो दैट बीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपने सुना है ना, सरगम होता है सा से लेकर सा तक, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो नी के बाद जो आता है ना, वो फिर से वापस वहीं पहुंच जाता है। तो वो एक साइकिल चलता रहता है, फिर वहां से वापस सा नि धा पा मा गा रे सा। तो आपके जीवन के जो हर चक्र है ना, उसका जो बेल जो रिंग होता है सारे मंत्र के साथ, वो भी इसी सुर में अगर हुआ तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं। दिस इज नी। मूलाधार इस्सा, सहस्रार इस्सा। तो आपका पूरा जीवन चक्र आरंभ से लेकर अंत तक एक ही माली की तरह जुड़ा हुआ है, बीच में अलग अलग पुष्प
लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग 7 चक्रा का जो मंत्र जाप करेंगे इन्हीं सुर के ऊपर हम लोग करेंगे। तो आप मुझे पहले सुनोगे, उसके बाद आप लोग इस मंत्र को रिसाइट करेंगे। मंत्र कैसे होना चाहिए? जस्ट लाइक रिंगिंग अ बेल। एक बेल को हम जब एक बार टच करते हैं फिर लंबा चलता है उसका वाइब्रेशन। तो इसलिए मंत्र अभी हम लोग बोल के बस कुछ देर तक एब्जॉर्व करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे एक बार देखिए, उसके बाद उसको फॉलो कीजिए। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, deep breathe in and repeat after me. Lam. 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 Now up to Swadhisthana Chakra. Vam. 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 मणिपुरा चक्र। रम। रम। Ram. Ram.
Anahata Chakra. Yam. 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 Vishuddha Chakra. Hum. Agna Chakra. Sahasrara. Slowly get both the hands down.
अब दोनों हाथ को एक दूसरे के सामने इस तरह से लगाइए। आपको एक एनर्जी फील होगा दोनों हाथों के बीच में। अब उसको एक बॉल की तरह समझ के इस तरह से एक दूसरे के सामने फिराइए। फील द एनर्जी इन बिटवीन योर पाम्स। धीरे से उस इनविजिबल बॉल को दबाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू प्रेस इट एंड यू विल रियलाइज दैट एक पावर है जो आपके दोनों हाथों को मिलने नहीं दे रहा है। Slowly get the palms closer, closer, closer. Touch the fingertips. Join your palms. Rub your palms. Now place your palm above your head. Slowly above your face. And bath yourself with the energy that you have absorbed from the chakras to the whole body. Join your hands. Repeat with me. Relax. Sit normally and slowly open your eyes. Did you feel the energy? फील हुआ ना? ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है। जो सच में इसको प्रैक्टिस करता है ना, वो उस वर्ल्ड में जाने के बाद वापस इस दुनिया में आना नहीं चाहता। बिकॉज यू हैव टेस्टेड द सुप्रीम। एक बार ईश्वर के चरण को छूने के बाद कौन वापस इस संसार में आना चाहेगा? अलौकिक आनंद है। इस आनंद का कोई अंत नहीं है। सिर्फ खुशी खुशी खुशी। ना कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है, सब कुछ दूर उनके चरणों में। दिस इज द मैजिक ऑफ 7 चक्रास। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 व्हेन यू बिकेम वन विद द गॉड, आपको भी पता नहीं चलता। यू हैव जस्ट मर्ज्ड विद द सुपर पावर। ओके, सो एज वी डू every week, we'll read one page of Bhagavad Gita, understand what Shri Krishna is saying to Arjuna today. So before starting Bhagavad Gita, we'll read 2 lines of the Gita Dhyanam. After that, we'll start it. Repeat with me. पार्थाय प्रतिबोधितम् भगवते श्रीनारायणेन स्वयं
व्यासेन अनुसन्धधामि भगवत् मध्ये महाभारतम्. The meaning of this dhyanam is पार्थाय प्रतिबोधितम भगवत श्री नारायणेन स्वयं. पार्थ या अर्जुन को स्वयं नारायण खड़ा होकर महाभारत के युद्ध के बीच में भागवत गीता बोल रहे हैं. So what is that experience? Tremendous experience. The God is standing before you and telling you what is life and how you should live. अर्जुन इज कंफ्यूज्ड कि मुझे ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. भगवान स्वयं उनको समझा रहे कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए. तो विल रीड फर्दर द वन पेज दैट वी रीड एवरी वीक. आज श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? द योगी हु सेल्फ इज सेटिस्फाइड थ्रू नॉलेज एंड रियलाइजेशन. जो योगी है जिसका अहंकार नॉलेज ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन से खत्म हो गया है. क्योंकि जो इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसका अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगा और वो इंसान खुद को समझ जाएगा कि मैं कौन हूं. हु इज स्टेडी एंड हैज द सेंसेस अंडर कंट्रोल. जो स्थिर है, जो किसी चीज से भटकता नहीं. नॉर्मल लोग अभी मुझे खाना है, अभी मुझे पीना है, अभी मुझे भागना है, अभी मुझे दौड़ना है, नहीं. जो स्थिर है, जिसके सारे सेंसेस कंट्रोल में है. एंड टू हुम द क्लॉड ऑफ अर्थ, अ स्टोन एंड गोल्ड आर इक्वल वैल्यू, इज सेड टू बी स्टेडफास्ट. वही इंसान जिसके लिए सोना हो, हीरा हो, पत्थर हो, सब एक ही है, वो इंसान स्थित प्रज्ञ है, स्थिर है जीवन में. उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता. उसे कोई लालच नहीं है. उसके लिए सोना हो, डायमंड हो, सब कुछ पत्थर जैसे ही, सब एक ही है. कोई लालच नहीं, कुछ नहीं. ही एक्सेल्स हु लुक्स इक्वली ऑन द वेलविशर्स. अ फ्रेंड, an enemy, a neutral, an arbiter, a hateful person, a relative, and also a good and the sinful. वही इंसान ईश्वर को प्राप्त करता है जो लोगों में अंतर नहीं करता कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये पापी है, ये अच्छा है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है. ठीक है, किसी में कोई अंतर नहीं करता, सबको समान भाव से देखता है. वही ईश्वर के करीब जाता है. फॉर एग्जाम्पल हवा, वो ये सोचकर आप लोग के सामने नहीं चलती है कि आप पापी है, आप काले हैं, आप गोरे हैं, क्या है. वो हर किसी के लिए इक्वली अवेलेबल है, हर किसी का जीवन का कारण है. इसी प्रकार वह जब आप लोगों में अंतर करना छोड़ दोगे और सबको एक ही समझोगे, आपके जीवन का स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप होगा. A yogi with his mind and self body subjugated, free from desire, destitute and living alone in solitude should constantly concentrate his mind. जो योगी जो संसार से विरक्त हो चुका है, जो संसार से कोई उम्मीद नहीं रखता और वो एकांत में ही आनंद लेता है. नॉर्मल लोग क्या है, अकेले होने से घबराते हैं. हमें कोई आदमी चाहिए, कोई लोग चाहिए, बात करने के लिए कोई चाहिए. लेकिन जो योगी है, जब वो एकांत में होता है, वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उस समय वो स्वयं से बात करता है. हमें कब समय मिलता है अपने आप से बात करने का? नहीं मिलता. अब अकेले भी बैठ के हम लोग बाहर के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में कोई नहीं सोचता. जब आप अकेले रह के अपना आनंद लेना आरंभ करोगे, तब आपका मन ईश्वर पे लगेगा. और ये प्रैक्टिस हर मनुष्य को जो योग कर रहा है हर रोज करना चाहिए. एकांत में
ईश्वर का नाम। इन अ क्लीन स्पॉट फिक्स ही सिट्स फर्म, नीदर टू हाई नॉट टू लो, मेड ऑफ कुश ग्रास, स्किन एंड क्लॉथ, one on the top of other, sitting on that with the activities of mind and the senses control. योग साधना के लिए आसन कैसा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण बताए। 3 चीजों की आवश्यकता होती है साधना का आसन बनाने के लिए, जिसमें महादेव साधना करते हैं। क्या? सबसे पहले घास, कुश घास होता है ना, लंबे लंबे घास होता है, वो घास का आसन सबसे पहले। उसके ऊपर क्या है? स्किन, महादेव शेर के खाल के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। उसके ऊपर क्या है? क्लॉथ, उसके ऊपर कपड़ा। ये 3 लेवल है जिसके ऊपर बैठ के साधना करना चाहिए। ये 3 लेवल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले आप पृथ्वी से जुड़े हुए, जो चमड़ा क्या है? अहंकार है, उसको अपने नीचे दबा के रखे। उसके ऊपर जो कपड़ा क्या है? वो है शरीर का ये जो आवरण। ये तीनों को आपने त्याग कर दिया है, और फिर ये तीनों के ऊपर जो बैठता है वो ईश्वर के साथ जुड़ता है। इसका यहां समझना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों चीज का उदाहरण दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी पशु का स्किन को लाके बैठ जाओ या घास उखाड़ के बैठो, ये बैठो। इसका मतलब ये है आप जब भी साधना करने के लिए बैठो, बाकी सबको नीचे छोड़ दो। अपने अहंकार, संसार कुछ घास है, ठीक है, चमड़ा, योर स्किन इज योर अहंकार, उसके ऊपर कपड़ा जो आप आवरण, लज्जा। तो अहंकार, लज्जा और संसार तीनों को त्याग कर जब आप साधना में बैठोगे तब आप ईश्वर से जुड़ोगे। तो ये भौतिक चीजों के बारे में कृष्ण नहीं बोल रहे। कृष्ण उन हमारे गुणों के बारे में बोल रहे हैं जिनको नीचे रख के हमें ऊपर बैठना चाहिए। सिटिंग ऑन दैट विद द एक्टिविटीज ऑफ माइंड एंड द सेंसेस कंट्रोल, उन सब को त्याग कर जो अपने हर एक्टिविटीज के आगे निकल चुके हैं। माइंड एकदम स्थित है, कंट्रोल है। कंसंट्रेटिंग हिज माइंड, ही शुड प्रैक्टिस योगा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। ये तीनों त्याग कर जब आप साधना करोगे, आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड आपका प्योर होगा, और तभी जाके आपको योग आपके जीवन में आएगा। योग मीन्स एडिंग यू टू द सुप्रीम। द मीनिंग ऑफ योग इज दैट योगा। होल्डिंग द ट्रंक, head and neck erect and steady, become firm, fixing the gaze on the tip of his nose. सीधा बैठकर, neck straight, spine straight, और अपने आइज को नोज के टिप पे ध्यान में रखते हुए आंखें बंद कर दो। ये परफेक्ट पोस्चर है मेडिटेशन का। Sit straight, your eyes focus on the tip of your nose and close. Then you start connecting with your ether and not looking around, tranquil in mind, fearless, practicing continence, controlling the mind, intent on me. He should sit absorbed, having me as the supreme goal. उस ध्यान की मुद्रा में बैठने के बाद मन अपना विजन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, और माइंड कंप्लीटली उस नारायण पे या उस ईश्वर पे पूरा लगाकर एक साधक को साधना करना चाहिए। कहीं भी मन को नहीं भटकना चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया आपने, संसार भी नीचे छोड़ दिया, तो आपका घर परिवार का टेंशन तो होगा ही नहीं। सब कुछ आपने छोड़कर ईश्वर को याद करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंदिर ही जाते हैं सब कुछ लेकर, वहाँ पर बोलने के लिए ये हुआ तुम कुछ करो। आप खुद अपना हेल्प नहीं करते, भगवान भी आपका हेल्प नहीं कर सकते। Thus, constantly concentrating the mind, the yogi with his mind control attains peace, culminating in the final beatitude in the form of abiding in me. ऐसा व्यक्ति को ही परम शांति प्राप्त होता है,
और जब वो परम शांति में होता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। योगा इज नॉट अटेंड बाय वन हु ईट्स टू मच और हु ईट्स नथिंग एट ऑल। जो बहुत ज्यादा खाना खाता है वो भी ध्यान नहीं लगा सकता, जो बहुत कम खाना खाता है वो भी ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत कम खाना खाएंगे तो मन खाने पे रहेगा, बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो मन सोने पे रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है, शरीर को जितना आवश्यकता है उतना भोजन डालकर आप ध्यान पे बैठो। कबीर दास उन्होंने लिखा था कि हर कोई उपवास करके मंदिर में पूजा करते हैं या पूजा में बैठते हैं और मन में यही चलता है कब उपवास खत्म होगा, कब मेरे को खाना मिलेगा। तो उनके दोहा में लिखा हुआ है, कबीरा शुदा है कुकरी, मतलब इधर मैं कुत्ते की तरह भूखा हूं और ध्यान करने के लिए बैठा हूं, करत भजन में भंग। तो जब भी भजन कर रहा हूं बार बार मन खाने के पीछे भाग रहा है। इससे बेटर क्या है, जाको टुकड़ा डारी कर सुमिरन करो निसंग। इसीलिए 2 टुकड़ा पहले डाल दो, फिर निश्चिंत होकर ईश्वर के ध्यान पे बैठ जाओ। योगा इज नॉट अटेंड बाय वन नॉर बाय हिम हु स्लीप्स टू मच और हु कीप्स अवेक टू मच। जो बहुत ज्यादा सोता है उसको भी योग प्राप्त नहीं होता, और जो बहुत कम सोता है उसको भी योग प्राप्त नहीं होता है। तो निद्रा, क्योंकि आपको योग इसी शरीर के द्वारा करना है, तो इसको स्वस्थ रहना है। ज्यादा सोएंगे तो आलसी बन जाएंगे, योग कर ही नहीं सकते। कम सोएंगे तो नींद लगेगा। तो इसीलिए एक मात्रा में आप सोइए, ताकि आप जब ध्यान में बैठो आपको लेजीनेस फील ना हो। इस प्रकार से हमें योग करना चाहिए। ओ अर्जुन, join your hands. Now repeat with me. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि ओम शांति शांति शांति। सर्वे न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।